इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम सवाल का जवाब दिया गया जो कि विराट कोहली के संन्यास से जुड़ा हुआ था। अगर से पूछा गया कि विराट कोहली ने जिस तरह से संन्यास लिया उसके पीछे की क्या वजह थी, क्या सिलेक्टर्स को पता था, तो अजीत अगरकर ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है? जी बिल्कुल, विराट कोहली को लेके बात आई कि अचानक से, क्योंकि पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही विराट कोहली का रिटायरमेंट हुआ, तो ये लगातार सवाल उठने लगे थे कि विराट कोहली अचानक से, और मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो विराट ने अचानक से रिटायरमेंट क्यों अनाउंस कर दिया। तो इस सवाल के जवाब में अजीत अगरकर ने कहा कि मतलब वो अप्रैल के महीने में हमारे पास आए थे, और विराट कोहली जो है अजीत अगरकर के मुताबिक कि वो हर समय अपना 200% देते हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितने भी मैचेज उन्होंने खेले हैं, उन्होंने हर समय यानी कि अपना बेस्ट दिया है। लेकिन उन्होंने उनसे आके कहा, यानी कि विराट ने अगरकर से आके कहा अप्रैल में, अगरकर के ही हवाले से बताया गया है कि मैं मतलब अब जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टीम को जो भी मुझे देना था टेस्ट क्रिकेट में वो मैं दे चुका हूं, सो अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, अब आपको आगे देखना चाहिए। उनके यही वर्ड थे कि फेल्ट ही हैड गिवन एवरीथिंग ही हैड। सो इस कारण से उनके विराट कोहली जो है फिर वहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि उनकी बातों से ये लग रहा था कि आपस में चर्चा हुई है इसको लेके, और फिर उन्होंने मतलब सेलेक्टर्स को ये क्लियर मैसेज दिया कि भाई अब मतलब जितना मैं हो सकता था मैंने आपको दे दिया है, इस टीम को दे दिया है टेस्ट क्रिकेट में, अब जो है मैं अपना पूरा फोकस जो है वनडे क्रिकेट पे करना चाह रहा हूँ, और इस वजह से ही वो फिर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो कि लगातार पिछले कई दिनों से जिनको लेकर के चर्चा हो रही थी कि टीम का कप्तान कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा, विराट कोहली ने संन्यास क्यों लिया, रोहित शर्मा को क्यों इस तरीके से बाहर किया गया है। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लेकर सवाल थे, लेकिन अगरकर ने सभी चीज़ों के बड़े विस्तार से जवाब दे दिया है, टीम का ऐलान कर दिया। जी दिया एक और चीज़ कि एक दो नाम है जिस पे लगातार मतलब चर्चा हो रही है, जैसे शमी को लेके कि लोग मतलब ये चर्चा अभी हो रही है सोशल मीडिया पे कि शमी क्यों नहीं गए। एक दिन पहले भी मतलब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, हमने भी कॉपी वीडियोस किए थे कि शमी को लेके इनसे सवाल पूछा गया कि भाई शमी क्यों नहीं है इस टीम में, तो उन्होंने बताया कि अभी जो है वो इंजरी मतलब जितनी जो उनकी बॉडी है, जिस तरीके का उनका फिटनेस है, वो 5 मैच खेलने के आसपास भी नहीं है। मतलब उनका ये था कि वो अभी बिल्कुल भी फिट नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल पाए, तो इस वजह से ही शमी को इस टीम में मौका नहीं दिया गया है। उनके मुताबिक कि उन्हें पिछले कुछ मतलब जो हफ्ते हैं उसमें उन्हें सेटबैक मतलब कि यानी कि वो हल्की सी इंजरी है, उनका एमआरआई हुआ है, और इस कारण से उन्हें लगा कि ये 5 मैच मतलब यानी कि सेलेक्टर्स ने देखा, पूरा असेसमेंट हुआ उसमें, और उन्होंने देखा कि ये जो है मतलब वो अभी टेस्ट क्रिकेट में 5 मैच खेलने के लिए, और ये एक टूर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वजह से शमी के नाम पे कंसिडर नहीं किया गया। उनका वर्कलोड जो है वो देखते हुए मेडिकल गाय से मतलब जो भी वहाँ पे मेडिकल टीम थी उनसे कंसिडर किया गया, उनसे पूछा गया कि ये क्या कंडीशन लग रही है, तो सबके मतलब असेसमेंट के बाद अजीत अगरकर ने ऐसा कहा कि उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया है कि शमी को इस सीरीज़ के लिए यानी कि टेस्ट क्रिकेट में अभी नहीं देखा जा रहा है। ओपनर्स को लेकर भी उन्होंने बताया कि मतलब शुभमन गिल को मतलब ये दोनों मिलके गौतम गंभीर और शुभमन गिल पे उन्होंने छोड़ दिया है कि वो टेस्ट मैच के हिसाब से जो है वो देखेंगे कि वहाँ जाने के बाद कि किसे ओपनर बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं यशस्वी ओपनर होंगे, केएल राहुल ओपनर होंगे, शुभमन गिल आपके पास हैं, तो इतने सारे आप साई सुदर्शन लगातार आप देख रहे हो कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो अच्छा कर रहे हैं, तो और इंग्लैंड में भी उनको डोमेस्टिक खेलने का अनुभव है, तो ये सब नाम चर्चा में है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कप्तान और कोच पे कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ की कंडीशन देखो और फिर आप डिसाइड करो कि किन्हें ओपनर बनाना है। जी रिया, यानी कि सिलेक्टर्स का काम हो चुका है और सब कुछ कोच और कप्तान के ऊपर है कि इंग्लैंड की सीरीज में क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या संयोजन होगा, कौन किस नंबर पर उतरेगा। इन सब सवालों के जवाब इंग्लैंड दौरे पर ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।